राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 मार्च को संकष्टी चतुर्थी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही अधिक और शुभ महत्व बताया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का जो दिन होता है वह भगवान गणेश जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। दोस्तों, इस दिन को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन जो है भगवान गणेश जी के समक्ष व्रत उपवास रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर आप जो है उनका व्रत भी रखते हैं तो भी दोस्तों रिद्धि सिद्धि के दाता की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ भी दोस्तों ये निकलता है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन सभी दुखों को खत्म करने वाले गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ ही गौरीपुत्र गणेश जी के लिए व्रत भी रखा जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा पाठ जो है किया जाता है। हर महीने में दोस्तों 2 बार चतुर्थी मनाई जाती है। एक चतुर्थी पूर्णिमा के बाद वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। अगर ये चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़े तो इसे अंगार की चतुर्थी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है 2 मार्च मंगलवार के दिन को पड़ रही है, इसीलिए जो है इसे अंगार की चतुर्थी भी कहा जाता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी जो है प्रथम पूज्य देव हैं। अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद करते हैं ताकि हम जो भी काम शुरू कर रहे हो वो बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी कब है। वैसे तो हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महामत्य सबसे ज़्यादा माना गया है। कैलेंडर के मुताबिक इस बार फागुन संकष्टी चतुर्थी 2 मार्च को है। इस संकष्टी को द्विजप्रिय संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त। तो संकष्टी चतुर्थी तिथि 2 मार्च 2021, चतुर्थी तिथि आरंभ 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार सुबह प्रातः 5:26 से जो है शुरू हो जाएगी। चतुर्थी तिथि समाप्त जो होगी 3 मार्च 2021 दिन बुधवार रात 2:59 तक को रहने वाले हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व। तो संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन सभी दुखों को खत्म करने वाले गणेश जी का पूजन और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है उसके सभी दुख भगवान गणेश खत्म कर देते हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर जल्दी स्नान कर लें और भगवान गणेश जी का व्रत का संकल्प लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें जल अर्पित करें। जल में तिल मिलाकर ही आपको अर्घ्य देना चाहिए और दिन भर आपको व्रत रखना चाहिए। शाम के समय विधिवत गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को दूर्वा या दूब अर्पित आपको अवश्य ही करनी चाहिए। गणेश जी को मोदक का भोग भी आपको आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन सम्मान में वृद्धि होती है और गणेश जी को तुलसी आपको कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से वह नाराज हो जाते हैं और मान्यता है कि तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था। अब उन्हें समी का पत्ता और बेलपत्र अर्पित करें। तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान गणेश जी की आरती करें। अब चांद का अर्घ्य दें। अब तिल के लड्डू या तिल खाकर आपको अपना व्रत खोलना है और इस दिन तिल का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जमीन के अंदर होने वाले कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि मूली, प्याज, गाजर और चुकंदर आपको जो है आज के दिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो संकष्टी चतुर्थी का दिन, अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन जो है गाय से जुड़ा हुआ एक छोटे से उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है।
और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है, फल प्राप्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधा भोगती हैं। तो दोस्तों, आपको करना यह है संकष्टी चतुर्थी के दिन, जब आप अपने घर की रोटियां बना रहे हो, जब आप घर का काम कर रहे हो, रोटियां बनाने के बाद एकदम फ्री हो जाए, जो पहली रोटी होती है, और रोटी दोस्तों आपको सबसे पहली रोटी घर की अग्निदेव को भोग लगा दीजिए, क्योंकि पहला भोग जो होता है वो अग्निदेव का भोग होता है। इसके बाद जब आपका घर का काम पूरा हो जाए और दूसरी रोटी आप बना रहे हो, तो उस रोटी को गाय के नाम से अलग रख देनी है, क्योंकि दोस्तों दूसरी रोटी गाय के नाम की रोटी होती है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों उस रोटी को ले जाकर आपको गाय को खिलानी है। फिर इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ मिलाकर उस रोटी के अंदर मिला दीजिए। फिर जाकर कहीं भी किसी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। दोस्तों, मान्यता है कि इस तरीके से रोटी खिलाने पर व्यक्ति को बहुत ही पुण्य लाभ होता है, साथ ही मनुष्य को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको जो है संकष्टी चतुर्थी के दिन दोस्तों ये उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। अगर ये उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन आप करते हैं, तो आपके सारे कष्टों का भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हर लेते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। और ऐसे ही अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन जो है गाय को हरी घास भी खिलाते हैं, तो भी आपके सभी बाधाओं, जो कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, वो भी खत्म होती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये उपाय था जो गाय से जुड़ा हुआ, और कुछ उपाय और हैं जो आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन अवश्य ही करने चाहिए। वो उपाय कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन एक केले का पत्ता लेकर उसमें रौली से त्रिकोण बना लीजिए। आगे वाले कोण पर दीपक रखें, फिर बीच में मसूर की दाल व मिर्च रखें। इसके साथ ही अग्नि सक्सहे बोधि नमः मंत्र का जाप करें। आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता होती है, वो खत्म होती चली जाती है। और ऐसे दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले गोघृत में सिंदूर मिलाकर रखें और फिर गणपति जी के सामने दीपक जलाएं। गणेश भगवान को पूजा में गेंदे का फूल व गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इससे आपके सभी कार्य संपन्न होने लगेंगे। नीम की जड़ में ऊपरे गणपति जी के सामने हस्ती पिशाची लिखे स्व मंत्र करें, मंत्र का जाप करें। पूजा में लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इसे मध्य पात्र में स्थापित कर रोजाना इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपके शत्रु शांत होंगे, बुरी शक्तियाँ आपके पास भी नहीं आती हैं। और दोस्तों, जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए, तमाम प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए श्वेतार गणपति पर ओम गण गणपताय विघ्न विनाशे ही स्वा की माला 21 बार मंत्र का जाप करें। आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे और गणेश जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बढ़ती है। संकष्टी चतुर्थी माह में रोजाना 444 बार तर्पण करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बने और आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की कृपा के पात्र बनने के लिए आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य देव है और उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की कमी का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको जो है ये उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन अवश्य ही करने चाहिए।